स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरवी क्लासेस। और आज जो हम लोग देखेंगे वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बारे में जानेंगे कि बेकिंग सोडा होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका रियल केमिकल नेम क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केमिकल नेम है बेकिंग सोडा का, वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका एक और नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो NaHCO3। तो बेकिंग सोडा अब स्टार्ट हो चुका है, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला हो चुका। अब देखते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बेकिंग सोडा को बनाया कैसे जाता है इंडस्ट्रियल पर्पस और एक स्मॉल स्केल पर्पस पे या लैब में, देखते हैं कैसे बनाया जाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेकिंग सोडा का, आइए उसको देखते हैं। वो है कि इफ ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, जब भी सोडियम क्लोराइड पानी के साथ मिलता है तो एक खारा पानी मिलता है, और उस ब्राइन का मतलब ये होता है कि खारा पानी, ठीक है, नमकीन पानी। तो इफ ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ इज अलाउड टू रिएक्ट विथ CO2, मतलब खारा पानी हो, अमोनिया हो और CO2 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो मिलता ही मिलता है, इसके साथ साथ हमको अमोनियम क्लोराइड भी मिलता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेज प्रोसेस या सॉल्वे प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस। ठीक है, तो आइए देखते हैं रिएक्शन में होता क्या है। कह रहा है सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन मतलब पानी के साथ है NaCl, तो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl प्लस H2O विथ अमोनिया, अमोनिया भी है इसके अंदर मतलब NH3, और क्या है अलाउड टू रिएक्ट विथ CO2। ठीक है, इतने लोग रिएक्ट करेंगे तो बन क्या रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको पता है NaHCO3, और अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हमको दो चीज मिल रहा है, एक हो अमोनियम क्लोराइड मिल रहा है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमको सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से ही मतलब है, लेकिन होता क्या है जो अमोनियम क्लोराइड है वो वाटर में पूरी तरीके से सॉल्युबल होता है, मतलब हाईली सॉल्युबल होता है, तो वो पानी में पूरे तरीके से घुल जाता है। बट जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो स्लाइटली सॉल्युबल होता है पानी में, और हमको एज ए सॉलिड वो क्या होता है बाहर आ जाता है और हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को निकाल लेते हैं। ठीक है, इस ओवरऑल प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिया सोडा प्रोसेस या सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस का मतलब क्या है, जब ब्राइन सोल्यूशन हो, मतलब सोडियम क्लोराइड का ब्राइन सोल्यूशन किसके किसके साथ मिल रहा हो, अमोनिया के साथ मिल रहा हो और CO2 के साथ मिल रहा हो, तो हमको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड मिलता है। अमोनियम क्लोराइड जो है वो हाईली सॉल्युबल है वाटर में, तो वो पूरे तरीके से घुला रहता है। बट जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो स्लाइटली सॉल्युबल है, तो हम उसको एज ए सॉलिड क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ये इंडस्ट्रियल पर्पस पे है। ठीक है, बड़े स्केल पे इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या किया जाता है, पाया जाता है। लैब में जो हम लोग स्कूल या कॉलेजेस में करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब पाने के लिए, आइए उसको देखते हैं उसको कैसे करते हैं। जो पहला मेथड था हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने का, उसका नाम था सॉल्वेज प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस, वो इंडस्ट्रियल पर्पस पे यूज किया जाता था। और दूसरा मेथड है जो हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं, उसको प्रिपेयर करने का तरीका है इन कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू एक्वस सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। मतलब अगर हमारे पास एक सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन मतलब Na2CO3 और वो एक्वस है, मतलब इसके पास क्या है, पानी है, जब उसको पास किया जाता है CO2 के साथ तो हमको मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3। और इसको जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 से क्या कर दिए, 2 मोल इसके भी हो गए, तो सब चीज बैलेंस हो गया। ठीक है, तो दूसरा मेथड जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को प्रिपेयर करने का लेबोरेटरी में या छोटे स्केल पे, छोटे छोटे मतलब स्कूल कॉलेजेस के लिए, वो ये है कि जब हम सोडियम कार्बोनेट को, एक्वस सोडियम कार्बोनेट को मतलब पानी के साथ जब CO2 गैस उस पे पास कराते हैं, CO2 गैस की बौछार करते हैं, तो हमको NaCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाता है। ये एक स्मॉल स्केल के लिए है, और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हमारे पास अमोनिया सोडा प्रोसेस या सॉल्वेज प्रोसेस था। ठीक है, तो ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आइए देखते हैं बेकिंग सोडा का यूज क्या क्या है, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम यूज कहां कहां करते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद आइए देखते हैं बेकिंग सोडा का यूजेस क्या है।
तो जो पहला यूज यहाँ पे लिखा क्या है कि यूज एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी। जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाता है या ह्यूमन बॉडी में जब एसिडिटी होती है तो मतलब जो एसिड की मात्रा है हमारे पेट में वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई स्टमक में। तो अब वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा सामान लेना पड़ेगा जो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। तो जो बेकिंग सोडा है वो मेडिसिन में यूज किया जा सकता है, क्योंकि बेकिंग सोडा मेनली थोड़ा बहुत उसमें बेसिक नेचर का होता है, इसलिए वो एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो बेकिंग सोडा को एक एंट एसिड मतलब एसिड के अपोजिट मेडिसिन जो बनती है उसमें यूज किया जाता है। तो दूसरा यूज है वो ये है यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग चीज होती है। ठीक है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि बेकिंग सोडा ही बेकिंग पाउडर है। नहीं, ऐसा नहीं है। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। अब देखिए बेकिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है। जब हम बेकिंग सोडा में कुछ लिटिल अमाउंट ऑफ एडिबल एसिड मिला देते हैं, ठीक है, एडिबल एसिड मिला देते हैं, तो जो बनता है वो बनता है बेकिंग पाउडर। अब यहां पे एक वर्ड आया है एडिबल एसिड की। ये एडिबल एसिड होता क्या है? एडिबल एसिड कहने का मतलब ये है वो एसिड जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, मतलब जो वो एसिड जो डायरेक्टली नहीं बट किसी भी फ्रूट वेजिटेबल या किसी भी चीज से, किसी भी सब्सटेंस से खाने वाले, वो हमारे मतलब स्टमक में जाता है, उसको हम यूज करते हैं, उसको हम खाते हैं। जैसे आपका इमली हो गया, आप एप्पल खाते हैं, आप टमाटर खाते हैं, आप नींबू खाते हैं, उसमें तरह तरह के एसिड्स हैं। उसी एसिड, टार्टरिक एसिड या सिट्रिक एसिड, उसी एसिड को बोलते हैं एडिबल एसिड। जो एसिड खाने लायक हो उनको बोलते हैं एडिबल एसिड। तो जब भी बेकिंग सोडा के साथ हम एडिबल एसिड मिलाते हैं तो हमारा बनता है बेकिंग पाउडर। अब देखिए अगर इसको रिएक्शन के फॉर्म में देखें तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, एडिबल एसिड आप कोई भी ले सकते हैं, टार्टरिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया। अब उस एसिड से हमको मिलता है क्या है, H+ आयन। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ H+ आयन लेके चल रहे हैं। यहाँ पे आप एसिड पूरा भी लिख सकते हैं। अब ये रिएक्शन को थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। अब मेनली बनता क्या है, अब देखिए यहां से एक हाइड्रोजन, यहां का दूसरा हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन लेके जो बनाता है वो बनाता है H2O, और यहां का एक ऑक्सीजन ले लिया तो ये CO3 अब कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, और जो सोडियम बचा वो यहां पे बनाता है अपना सोडियम का सॉल्ट। ठीक है, सोडियम का क्या बनेगा, सॉल्ट। अब यहाँ पे आप जो जैसा एसिड लेंगे वैसा सॉल्ट बनेगा। अब ये जो यहाँ पे CO2 निकल रहा है, यही CO2 हम यूज करते हैं केक में, पेस्ट्री में या ब्रेड में, उस चीज को फुलाने में। ठीक है, उस चीज को बड़ा बनाने में, उस चीज को सॉफ्ट बनाने में, ठीक है, उसको यूज किया था। यही CO2 का सारा खेल है जो केक में यूज किया सकता है। ठीक है, तो केक बनाने में हम क्या यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं यूज करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं अभी पता चल जाएगा। ठीक है, अब बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम एडिबल एसिड यूज किए, किसके साथ, बेकिंग सोडा के साथ। तो जो CO2 गैस निकलता है वही CO2 गैस हमारे केक हो गए, मफिन्स हो गई, हमारी पेस्ट्री हो गई, या किसी भी चीज को फुलाने में यूज होता है। क्योंकि जो CO2 गैस निकलता है वो खाने के जो भी रेसिपी आप बना रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके क्या होता है, फंस जाता है, और वो CO2 गैस निकलना चाहता है। तो जैसे निकलता है तो सारी चीज को लेके निकलना चाहता है, तो वो जो भी चीज केक होगा आपका क्या होता है, थोड़ा बड़ा बन जाता है, थोड़ा सॉफ्ट बन जाता है। अब एक चीज यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि अगर हम बेकिंग सोडा में ये एडिबल एसिड नहीं मिलाएं तो क्या होगा। तो देखिए अगर हम बेकिंग सोडा में NaHCO3 को ये एडिबल एसिड नहीं मिलाते हैं और डायरेक्ट हीट कर देते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, यहां भी CO2 निकल रहा है, यहां भी वो CO2 केक को फुलाएगा, सॉफ्ट बनाएगा, फ्लफीनेस बनाएगा, बड़ा बनाएगा, सब चीज करेगा। जो ये काम कर रहा था CO2, यहां भी वही काम करेगा CO2। फिर बात आई कि क्यों हम यहाँ पे एडिबल एसिड यूज कर रहे हैं, तो इसका बात यह है कि यहाँ पे जो एक सॉल्ट बन रहा है वो सॉल्ट ना एसिडिक नेचर का होता है ना ही बेसिक नेचर का होता है, एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है जिसका टेस्ट नहीं कड़वा होता है, ना ही ज्यादा
सॉर इन टेस्ट होता है, मतलब एकदम नॉर्मल होता है, जिससे हमारा जो केक है, जैसा केक हम बनाना चाहते हैं, जिस हिसाब से जितना मीठा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से मीठा बनता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट बेकिंग सोडा को हीट कर देते हैं तो ये जो बन रहा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये इसका जो टेस्ट होता है, ये जो सॉल्ट है वो बिटर इन टेस्ट होता है, कड़वा होता है। अगर हम डायरेक्ट केक बनाने में वो ये बेकिंग सोडा डाल देंगे तो जो हमारा केक बनेगा वो कैसा बन जाएगा, कड़वा बन जाएगा। और हम चाहते नहीं कि हमारा केक और पेस्ट्री क्या बने, कड़वा बने। इसलिए हम बेकिंग सोडा में एडिबल अमाउंट ऑफ एसिड मिलाते हैं कि ये जो यहाँ पे जो सॉल्ट बन रहा है हल्का सा बेसिक नेचर का होता है। अगर हम एसिड मिला देंगे तो एसिड और बेस मिलके उस नेचर को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। तो जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल बनता है और हमारा जो केक बनेगा वो बिटर इन टेस्ट नहीं होगा। तो कोई पूछे कि बेकिंग सोडा में एडिबल अमाउंट ऑफ एसिड क्यों मिलाते हैं, तो बस यही रीजन है कि वो जो केक बने वो बिटर इन टेस्ट न हो और थोड़ा ज्यादा अच्छा बनता है, और कोई रीजन ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अगर बेकिंग सोडा से भी बनाएंगे केक तो बनेगा, वो भी फूलेगा, बट टेस्ट जो है वो कड़वा होगा, ठीक है। तो जब भी केक बनाएंगे तो क्या यूज करेंगे, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। कहाँ यूज करते हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में दोनों में पता चलेगा कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो बनेगा। तो ये दो यूज थे, यूज एज एन एंटी एसिड इन मेडिसिन और यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है। तीसरा यूज इसको देखते हैं, तीसरा यूज क्या है। जो थर्ड यूज है वो हम लोग यूज करते हैं इन फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग को बुझाने में। ये फायर एक्सटिंग्विशर जो आप देखे होंगे लाल तरह का एक आयरन का डिब्बा मतलब होता है सिलेंडर टाइप का, नॉर्मली स्कूल पेट्रोल पंप्स पे या हॉस्पिटल्स में आप देखे होंगे। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो आग को बुझाने में काम करता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से देखते हैं होता क्या है, ठीक है। ये एक सिलेंडर डायग्राम पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। एक सिलेंडर में हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भर दिया है, ठीक है। ये एक लीवर है, लीवर मतलब प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एक ग्लास होता है, उस ग्लास में हमने एक एसिड भरा है H2SO4, और भी एसिड हो सकता है, आप HCl भी ले सकते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए। अब जैसे ही मान लीजिए कहीं आग लगा, आपने इस लीवर को दबाया तो ये जो ग्लास होता है वो ग्लास ब्रेक करता है और ये एसिड जो है वो NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। तो अब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है ये देखते हैं। जब NaHCO3 प्लस H2SO4 रिएक्ट करते हैं तो ये हमको देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सोडियम का सॉल्ट मिलेगा Na2SO4 प्लस एक हल्का सा स्टीम निकलेगा H2O का और मिलता है CO2 गैस, ठीक है। जैसे ही H2SO4 और NaCO3 जैसे ही आपने लीवर दबाया, ये ग्लास का टुकड़ा टूटा और सारा H2SO4 इसके अंदर मिल गया। तो निकलेगा क्या, Na2SO4 मतलब एक सॉल्ट बना, H2O बना और एक CO2 गैस बनी। जैसे ही CO2 गैस बनी, इसके अंदर का प्रेशर ज्यादा हुआ, वो CO2 गैस इस रास्ते, इस पाइप के रास्ते यहां से निकलता है और यहां से सीधे इस नोजल की हेल्प से हम CO2 को क्या करते हैं, बाहर प्रेशराइज करके निकालते हैं। और उस आग पे जैसे ही CO2 पहुंचता है वो पूरे तरीके से उस आग को घेर लेता है और एयर से कांटेक्ट उसका क्या करता है, हटा देता है, कट ऑफ कर देता है, मतलब ऑक्सीजन वहां नहीं पहुंच पाती है और आग क्या होता है, बुझ जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे ही एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिला तो एक सॉल्ट बना, एक स्टीम बनी और CO2 बना। यही CO2 इस पाइप के रास्ते निकलता है एक छोटे से क्रॉस सेक्शनल एरिया से कि ज्यादा प्रेशर से निकले CO2 और उस एरिया को क्या करता है, पूरे तरीके से लॉक कर देता है, मतलब किसी भी गैसेस को और नहीं आने देता है, अपना एक पूरा मच्छरदानी बना देता है। तो उसमें से अब ऑक्सीजन जो पहले से थे वही बस रहते हैं, नए ऑक्सीजन नहीं आ पाते हैं और आग क्या हो जाता है, बुझ जाता है। तो सोडियम मतलब बेकिंग सोडा जो है फायर एक्सटिंग्विशर में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, मतलब आग को बुझाने में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये तीन यूजेस थे, मेडिसिन में यूज होता है, उसका बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है और फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा की कहानी खत्म होती है, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या था, कैसे था, सब आप जानेंगे। केमिकल नेम से उसका केमिकल फॉर्मूला, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसके यूजेस। मेनली आपने ये भी जाना कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग होता है,
बेकिंग पाउडर तब बनता है जब बेकिंग सोडा के साथ हम एक एडिबल अमाउंट ऑफ एसिड मिलाते हैं। और क्यों मिलाते हैं? क्योंकि जो केक बनाना है हमको उसको कड़वा नहीं बनाना है। अगर आप बेकिंग सोडा केक में डालेंगे तो भी आपका केक फूलेगा, बट उसका टेस्ट क्या होगा? कड़वा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये भी पता चलेगा कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है। तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट।